बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया डिज़ाइनर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि आप मेरे व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह सबको खुशहाल रखे। तो आज के जो हम स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें जो तिरछी पट्टियाँ निकालनी है, हमारी लेंथ वाली साइड है, हमने अपना फैब्रिक को बिछा लिया है। हमारी लेंथ वाली साइड से हमने पट्टियाँ नहीं निकालनी, बिल्कुल दरमियान से ये तिरछी पट्टियाँ हमने निकाल लेनी है। अपने जो हमने सर्कल बनाने हैं, जो हमने रिंग्स बनाने हैं एक किस्म के, तो मैंने 1.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल पट्टियाँ अलहदा से कट करके अपने उस पर हम अपने जो है क्या इसे कहते हैं बुकरम पे अलहदा से चिपका सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बुकरम इसके ऊपर बिल्कुल पेस्ट करके उसके बाद हम बुकरम पे निशान लगाएंगे और बुकरम के साथ ही हम अपनी पट्टियाँ कट कर लेंगे, तो यह थोड़ा सा हमारे लिए ईजी रह जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये पट्टियाँ वगैरह जो भी थी मैंने वो कट कर ली हैं और मैंने पहले फैब्रिक के ऊपर अपना बुकरम पेस्ट किया था। उसके बाद मैंने निशान लगाया और मैंने ये पट्टियाँ कट की और मैंने 5.5 इंच की ये सारी पट्टियाँ कट करके रख ली हैं। हल्का सा मैंने इस साइड से फ़ोल्ड किया, हल्का सा दूसरी साइड से फ़ोल्ड किया और फिर इसको दोबारा एक दूसरे के ऊपर रखते हुए दोनों साइडों को मैंने तय लगा दी और साइड पर बिल्कुल किनारे पर मैंने सिलाई लगाई थी। ये मैं आपको जब हम सिलाई कर रहे होंगे तब मैं आपको मज़ीद बता दूंगी कि मैंने ये किस तरह फ़ोल्ड किया और कैसे सिलाई लगाई। बिल्कुल कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे शुरू से लेकर बिल्कुल एंड तक हमें इस तरह से जैसा मैं कर रही हूँ आपने इसे राउंड शेप दे देनी है। बिल्कुल गोल रिंग बनाना है हमने। हल्का हल्का हमने इसे शुरू से लेकर एंड तक, ये नहीं कि हमने सिर्फ दरमियान से शुरू कर दिया तो वो एक अजीब सा यू सा बन जाता है, दरमियान में से गोल हो जाता है और साइडों में से बिल्कुल वो सीधा सा रहता है। तो अजीब सी वो हमारी शेप, वो वाली शेप नहीं आती जो हम चाहते हैं। बिल्कुल हमने ऐसा करके बिल्कुल दोनों उंगलियों को रखने के बाद हमने इसे आराम आराम से टेढ़ा करना है। आराम आराम से जब हमने इसे टेढ़ा किया तो ये बिल्कुल यू बन गया, बिल्कुल राउंड शेप इसकी आ चुकी है। तो हमने इसके ऊपर आयरन रख देनी है। इसके आयरन को रखने का मकसद ये है कि ये एक ही जगह पर फिर बैठ जाएगा। तो ये देखिए गर्म था, मेरे हाथ जल रहे थे। तो ये देख के हमने फिर ये एक रिंग बना लिया। इसी तरह से हमें अपने सारे जितने भी रिंग्स हमने रेडी करने हैं वो हमने एडवांस रेडी करके रख लेने हैं, ताकि हम जब सिलाई करने बैठे तो हमें किसी भी चीज़ की उठ के हमें बार बार चीज़ें बनाने और ये खर्चा वगैरह बनाने की ज़रूरत ना हो। तो हमने एक बिल्कुल जिसकी चौड़ाई 2 इंच और लेंथ काफ़ी सारी हमने लेनी है। और हमें इसी तरह जिस तरह हमने ये रिंग्स बनाए थे उसके लिए हमने पट्टी बनाई थी, वैसे ही हमें इसे फोल्ड करके पट्टी पे हमें किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। और हमें ये 4-4 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी है, बहुत सारी, क्योंकि हमने जार बनाना है तो बहुत सारी पट्टियाँ लगेंगी हमारी। अब हमने ये न्यूज़पेपर लेना है, ये कोई भी आपके पास पेपर वगैरह से मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। और इसकी लेंथ जो थी वो 4 इंच थी और इसकी जो चौड़ाई थी वो 17 इंच थी। ऐसे हमें अपने ये जो पट्टियाँ एक एक इंच से थोड़ा सा कम हमें रखते जाना है और इस दोनों साइडों पे हमें सिलाई लगा के जॉइंट कर लेना है। अब हमने 4 पट्टियाँ लेनी है जिनकी लेंथ 17 इंच ही होगी, जिनकी चौड़ाई 17 इंच ही होगी और जिनकी लेंथ 1 इंच हमने लेनी है, क्योंकि हमने ये लेंथ वाली साइड पे लगानी है। इस हिसाब से हमें इसको अपने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है और साइडों से हमें इसे बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेना है इस तरह। साथ ही हमें एक और पट्टी लेनी है जिसकी जो बिल्कुल सेम इसी के जितनी होगी। सेम हमें 4 पट्टियाँ और कट कर लेनी है, बिल्कुल सिंपल, जो हमने नीचे वाली साइड पे लगानी है। अब मैं जस्ट आपको ये सिंपल एक वैसे इसके न्यूज़पेपर पे रख के मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हमने ये रिंग्स लगाने हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे ये इस फैब्रिक नुमा बना के मैं आपको ये एक मिसाल दे रही हूँ। हम आपको इसके बाद ये हमने जो पट्टी लगानी है ये वाली जो अभी हमने रेडी की है, ये देखें दोनों साइडों से, एक साइड से हमने ये इसकी जो सीधी साइड है वो इसके ऊपर रखते हुए उल्टी साइड पे हमने सिलाई लगानी है। और जो हमने दूसरा फैब्रिक कट किया है अभी, जो हमने 4 पीसेस अलहदा से कट किए हैं सेम इसी के जितने, उनमें से एक पीस हमने निकालना है और इसकी जहाँ पे हमने ये न्यूज़पेपर रखा है वहाँ पे वो पीस रख देना और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जस्ट आपको मैं मिसाल दे रही हूँ, लेकिन आपको अभी मैं ये सब हम जब सिलाई पे बैठेंगे स्टिच करेंगे हर सब चीज़ों को, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है इसको। ये देखें यहाँ पे अब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये जी। तो अब हमने मैंने आपको रिंग बनाना वहाँ पे बताया तो था, लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। एक साइड हमने यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड किया और थोड़ा सा फैब्रिक हमने दूसरी साइड पे फोल्ड किया और इसको हमने तय लगा दी और हमने ये किनारे पे इसकी सिलाई लगा दी ऐसे। उसके बाद हमने ये रिंग बना लिया। इन पट्टियों को भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगाकर 4-4 इंच की ये पट्टियाँ काटी थी
अब हमने एक लेंथ में 17 इंच की, 18 इंच की या 17 इंच की हम पट्टी काट लेंगे, बिल्कुल इसी वाले फैब्रिक से जो हमने ये पट्टी बहुत सारी लंबी सारी बनाई थी पट्टी। तो 1 इंच से थोड़ा सा कम फासले पे हम ये बॉक्स बनाने के लिए, अपना जो जाल है उसे बनाने के लिए, ये मैं दोनों पट्टियों को जॉइंट कर लूँगी। जॉइंट करने के बाद हमने इस पर चाहे तो बिल्कुल सीधी सी रख के सिलाई लगा लें, चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं जैसे मैंने ये बनाया है। इस वाले पार्ट से हम ऊपर से गुजारेंगे और दूसरा पार्ट हम छोड़ के फिर अगले पार्ट पे हम अगली वाली पट्टी पे से हम ऊपर से गुजारेंगे। इसी तरह हमने सारी पट्टियों को कंप्लीट कर लेना है और दूसरी साइड को हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेना है। अगर हमने जो इस वाली साइड पे कोई पट्टी ऊपर ली है तो दूसरी पट्टी को हम नीचे रखेंगे। ये देखें, जैसे मैंने यहाँ से ऊपर वाली साइड पे ये पट्टी लिया तो यहाँ मैं ऐसे बिल्कुल आपने ये बना लेनी है पट्टी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई नहीं लगा रही। या चाहें तो बॉक्स बना के अपना सेट करके बिल्कुल बराबर बॉक्स बना के तो आप इस पर पर्ल्स वगैरह लगा सकती हैं। यहाँ पे मैं इसको अब दूसरी साइड से बिल्कुल पक्का कर लूँगी, पक्की करके सिलाई लगा लूँगी। ये हमारा जाल रेडी हो गया। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में दोबारा बता दूंगी। मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, आपको समझ भी आ जाए और कोई भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी जल्दी मेरी वीडियो इतनी लंबी ना हो कि आप लोग ये कहें कि। तो ये हमने ये जो अभी पट्टी रेडी की थी मैंने जो आपको बताया था, ये दोनों पार्ट्स दोनों पार्ट्स को हमने ले लेना है, नीचे वाले पार्ट को भी ऊपर वाले पार्ट को भी। इनको एक दूसरे के ऊपर हमने बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। और हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी जो सिलाई है वो अभी जो हमने जाल बनाया था उस पर जो हमने अपनी पट्टियों पे सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर आए, और साथ साथ हमारी जो सिलाई है वो जो हमने ये ऊपर वाली पट्टी लगाई है इसके बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमारी बिल्कुल सीधी सिलाई आए। अक्सर हम सिलाई नीचे से नीचे वाले फैब्रिक को अगर हम देख के सिलाई ना लगाए तो हमारे जो बॉक्सेस हैं, जो हमने बॉक्स बनाए हैं वो हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो हमने बिल्कुल सीधा रखते हुए इसको सीधी सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल हमने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली। इसके बाद हमने इस वाले जो हमारा ये वाला फैब्रिक है इसको हमने हाथ से या हम आयरन करके भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं हाथ से ही सेट कर रही हूँ, हाथ से परे करके। और इसके हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी सिलाई हमें ये लगानी है। और हमारा जो अगर हमने अपनी जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगाई तो हमारा बिल्कुल ईजिली ये पलट के बिल्कुल ईजिली हमारी सिलाई लग जाती है। अगर गलती से हमारी जो सिलाई बुकरम के ऊपर लग जाए तो हमें थोड़ी सी फिर ये सिलाई लगाते हुए टेंशन होती है। अब हमने ये रिंग्स लेने हैं, उस तरह भी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया उस तरह भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह थोड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा। तो आपने ये जो पट्टियाँ हमने कट की थी वो वाली पट्टियाँ आपने उसमें से एक पट्टी लेनी है और ये हमने इस पर रिंग्स बिल्कुल बराबर बराबर रखते जाना है साथ एक जैसे। और हमें ये नोट करना है कि कोई हमारा बिल्कुल हमारा जो फासला है इसका डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम रहे। और हमने ये पट्टियाँ लगाते जाना है। इस तरह की हमने 4 पट्टियाँ रेडी करनी है, 2 एक स्लीव्स के लिए और 2 दूसरी स्लीव्स के लिए। साथ साथ हमने दूसरी स्लीव्स का भी काम सेट करते जाना है। इस तरह से अब हम एक पट्टी लेंगे जो हमने अभी रेडी की थी। ये 4 और 4 8 4 एक साइड की पट्टियाँ हमने इस तरह की बनानी है और 4 हमने दूसरी साइड की पट्टियाँ बनानी है। और जो नीचे हमने इसके फैब्रिक लगाया है वो भी आपने 4 इस साइड की लगानी है, फैब्रिक लेना है, और 4 आपने उस साइड की दूसरी स्लीव्स की पट्टियाँ आपने बना के पहले से रख लेनी है। ये देखें इस तरह से अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके ऊपर हमने सेम सिलाई लगानी है ताकि हमारे जो रिंग्स हैं वो कहीं से ख़राब सिलाई ना हो जाए, कम या ज़्यादा ना हो जाए, बिल्कुल हमारी परफेक्ट सिलाई आए। और रिंग्स जब हम बाहर फोल्डिंग के बाद निकालें तो वो बिल्कुल सारे बराबर हों और बिल्कुल सफाई से लगाएं। इस वाले फैब्रिक को भी हमने ऐसे ही फोल्ड करके निकाल लेना है बाहर, जैसे हमने पहले वाला निकाला था। आप चाहें तो आयरन कर लें, बेहतर यही होगा कि आप आयरन से इसको बिठा लें फैब्रिक को परली साइड पे, और ताकि हम इजीली बिल्कुल साफ़ सुथरी सिलाई लगा लें। क्योंकि अब जब हम ये वाली सिलाई लगाते हैं बिल्कुल किनारे की, अब जो हम सिलाई लगा रहे हैं अगर हमारा फैब्रिक जो नीचे वाला फैब्रिक है वो कहीं से निकल आता है या हमें बिल्कुल बराबर सिलाई नहीं लगती
जैसे कि हम ये सिलाई लगा रहे हैं तो हमारा जो नीचे वाला फैब्रिक इसको हमने हल्का हल्का खींच लेना है। हमारा ये फैब्रिक अगर निकल आए तो वो बहुत बुरा लगता है और हमारी वो जो पूरी लुक है उसको ख़राब कर देता है। नीचे वाला जो फैब्रिक है आपने उसको हल्का हल्का खींचते जाना है। बेहतर यही होगा कि आप आयरन से बिठा लें। मैंने तो मेरा फैब्रिक जो कॉटन का था तो वो आराम से इजीली बैठ जाता था, तो मैंने इसलिए आराम से सिलाई लगा ली सीधी। नीचे वाला फैब्रिक हमारा नज़र नहीं आना चाहिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक अगर नज़र आ रहा हो कहीं से थोड़ा बहुत, तो वो हमारी जो एक नीटनेस है उसको वो बिगाड़ देता है। तो आपने कोशिश यही करनी है। बहरहाल आपसे अगर एक दफ़ा नहीं होता तो आप दूसरी दफ़ा ट्राई कर लें, तीसरी दफ़ा ट्राई कर लें, कोई मसला नहीं है। आप बनाते रहें, ये काम ऐसा है जो हम करते रहेंगे तो हमारे हाथ में नीटनेस खुद ब खुद आ जाती है। इसको हम जो ये वाला हमने आयरन से बिठाया था साइड, हमने इसको हमने फोल्ड करके अंदर करना है, दूसरी वाली साइड को भी अंदर करना है और इसको हमने सिलाई लगा लेनी है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये दोनों रिंग्स रेडी कर लिए हैं एक साथ। तो हम इसको कैसे जॉइंट करेंगे ये देखें। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा नीचे हैंड वाली साइड वाला पार्ट है, जो हमारा हाथ वाली बिल्कुल निचला मतलब पार्ट है हमारा। इसको अब हमने बिल्कुल नीटनेस के साथ अंदर इस फैब्रिक को बिल्कुल बराबर हमने फोल्ड करना है और ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हम जब अपना जाल रेडी कर लेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने भी क्या करना है। बहुत इजी है और बहुत आसान सा डिज़ाइन है, लेकिन इस पर मेहनत है, ये नहीं कि इस पर मेहनत नहीं है, बस नीटनेस का हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपसे कोई भी नहीं अच्छे से सिलाई लग रही या कुछ भी आपको टेंशन हो रही तो आपने वो काम करते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है। इंशाल्लाह आपके हाथ में नीटनेस आ जाएगी। आपने ये टेंशन नहीं लेनी। और जो मेरी माएँ बहनें बना लेती हैं उनको तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी इस तरह के डिज़ाइन बनाने में। बिल्कुल हमने आराम से इजीली, कोई जल्दी नहीं, हमने आराम से इस पर सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल सीधी सिलाई हमने लगा लेनी है, कोई हमारी सिलाई टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। हमें अपना अगर हाथ सीधा करना है, साफ़ करना है अपने हाथ में, अगर हमने नीटनेस लानी है तो हमने अपनी सिलाइयाँ पहले सीधी करनी होंगी। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाना सीखनी होगी हमने। ये देखें, हमने बिल्कुल ये सीधी सिलाई लगा ली और हमने अपना जो बॉटम पार्ट है उसको हमने रेडी कर लिया। अब हम इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसको इसके साथ जॉइंट कर लेंगे, तो हमारा ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह हमने इसको रखा और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने बुकरम के बराबर में और नीचे वाला जो फैब्रिक हमने जिसके ऊपर बॉक्स बनाए हैं, प्लेटें वो जो थी हमारी पट्टियाँ, उसके ऊपर जो सिलाई लगाई थी उसके ऊपर ही हमने बिल्कुल परफेक्ट सिलाई लगा लेनी है। और इस वाले फैब्रिक को हमने यूँ निकाल लेना है और अंदर की जानिब हमने फ़ोल्ड कर लेना है। चाहे तो आप प्रेस से फ़ोल्ड कर लें, चाहे तो आप, अगर आपका फैब्रिक ऐसा है तो आप हैंड से भी कर सकते हैं। यहाँ से अब हमें नज़र नहीं आएगा कि हमें कहाँ तक अपना फैब्रिक फ़ोल्ड करना है। तो जो सिलाई अभी हमने लगाई है उसके बिल्कुल ऊपर आपने रखते जाना है और इसको आयरन कर लेना है। बिल्कुल यहाँ पे सेट कर लेना है आपने। ये एक अंदाज़ा होगा हमारा और ये अंदाज़ा हमने सिलाई के हिसाब से ही लगाना है। ऊपर वाली जो सिलाई है तो हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। बिल्कुल सीधी हमने सिलाई लगा ली इसके कंकर पे, किनारे पे। ये हमने बिल्कुल आराम से इसकी सिलाई लगा ली। लगाने के बाद अब हम इसको इसके साथ रखेंगे और मैं आपको रख के बताऊंगी कि ये देखें, ये हमने दोनों पार्ट से इसके अब ये वाला पार्ट हम जो दूसरे जाल वाला पार्ट है ये भी मैंने जॉइन कर लिया। और इस वाले पार्ट को जो हमारे स्लीव्स वाला, कंधे वाली साइड वाली स्लीव्स हमारी थी, उस साइड को भी मैंने इसके साथ जॉइन कर लिया पट्टी के साथ। पहले मैंने पट्टी लगाई, पट्टी के बाद फिर मैंने अपना ये पार्ट जॉइन किया स्लीव्स का। और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली जो ज़रूरी बात है वो ये बता रही हूँ कि ये जो हमारा जोड़ वाली साइड है इसको हमने अंदर की तरफ करना है। प्रेस से हमने बिठा लेना है और अपने फैब्रिक को यूँ फोल्ड करके बिल्कुल सीधा ऐसे हमने फोल्ड करते जाना है। फोल्डिंग से हमने बिठा लेना है और बिल्कुल सीधा करके सीधी साइड से, अगर आप चाहें तो सिलाई लगा लें, क्योंकि हम यहाँ पे हमने सीधी साइड पे ही सिलाई लगानी है क्योंकि हमने पट्टी लगाई हुई है। ये देखिए, बिल्कुल सीधी हमने सिलाई लगा ली। ऐसे हमारी ये जो स्लीव्स है ये तकरीबन रेडी हो गई है, बस थोड़ा सा काम रह गया। अब हमने अपने हाथ से ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनको हमने सेट कर लेना। अगर आपने सिलाई लगा के सेट कर लिए तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने जिस तरह मैं कर रही हैं ऐसे कर रहे हैं तो आप हैंड से पहले बॉक्सेस वगैरह को सेट कर लें अच्छे से। मैंने यहाँ पे सुई में सुई धागा लिया है और मैंने 4 फोल्ड धागा डाल लिया है
तो मैंने करना क्या है कि एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स पे मैंने ये टक लगाने और इस तरह का मैंने ये टक लगाना है कि नज़र ना आए ऊपर से। बिल्कुल मैंने ऐसा टक लगा लेना है, छोटे छोटे बिल्कुल नॉर्मल टक मैंने लगा लेने हैं। अगर आप चाहें तो इस पे छोटे हम मोती भी जॉइंट कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के, क्योंकि बड़े मोती जो होंगे वो हम, जो बड़े पर्स होंगे वो हम अपनी क्या कहते हैं, जो हमने रिंग्स बनाए हैं उस पर हम लगाएंगे ना। तो यहाँ पे हम छोटे, अगर छोटे साइज़ के पर्स लगाएं तो वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। यह जो हमारी, जहाँ पे मैं टक लगा रही हूँ उस वाली साइड पे कॉर्नर्स पे अगर हम लगाएं तो वो भी एक अलग से खूबसूरती बन जाएगी। आप चाहें तो इसको हमने नीचे से अच्छी तरह हमने पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद ये सारे मैं इसी तरह टक्स लगा लूँगी। और अब मैंने ये इसमें से न्यूज़पेपर को निकाल दिया है। निकालने के बाद ये देखें, ये इस तरह से इसका कुछ इंटरफेस आया। मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरा कंधे वाली साइड वाला पार्ट है और ये मेरा बिल्कुल हैंड वाला पार्ट है। तो हम इन पार्ट को अब ज्वाइन करेंगे पर्ल्स के साथ। तो मैंने गोल्डन कलर के पर्ल्स लिए हैं, इनको मैं ऐसे इस वाले पार्ट पे ऐसे लगाती जाऊँगी। इन दोनों पार्ट्स को आपस में मैं ज्वाइन करती जाऊँगी, क्योंकि ये पर्ल्स की मध्य आपस में ज्वाइन हो गए तो हमें जो अपना सुई में धागा डालना है वो 4 फोल्ड लेना है। और नीचे वाली साइड से पहले हम अपना टांका उठाना है और उस पर हमने पर्स लगाना है। और यहाँ से हमने दूसरी वाले जो हमारा साइड होगी उससे हमने ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ जाना है। फिर हमने अपने धागे को दोबारा से अपने पर्स में से, मोती में से निकाल लेना है और वापस वैसा ही हमने अमल करना है जैसे हमने पहले किया है। इस तरह हमने 3 बार ये टक्स लगा लेने हैं और नीचे से अच्छी तरह हमने पक्का कर लेना है, ताकि हमारा ये बिल्कुल, ये देखें, अगर हम नीचे वाली साइड से ये करते हैं, धागा अपना लगाते हैं, या नीचे वाली साइड से हम सुई की मदद से अपना मोती लगाते हैं, तो जब हम लगा रहे होते हैं, लगने के बाद मोती जो है वो नीचे वाली साइड की तरफ चला जाता है। इस तरह अगर हम लगाएंगे तो हमारा मोती बिल्कुल ऊपर वाली जगह पे ही रहेगा। तो ये देखिए, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। मैंने ये सारे इस तरह के पर्स लगा लिए हैं और अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग आपने अपने हिसाब से करनी है। अगर आपको खुले बाजू पहनना पसंद है तो आप खुली फ़िटिंग लगा लें, लेकिन अगर आपने तंग बाजू पहनने हैं, स्लीव्स हल्की सी आपने फ़िटिंग करनी है, तो आप फ़िटिंग भी लगा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये रिंग्स बनाए हैं तो इसलिए हमें हल्की सी खुली स्लीव्स बनानी पड़ेगी। देखिए, इसकी फ़ाइनल लुक है, मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए भी कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप चाहें तो मैंने आपको बताया है कि ये जो हमने जाल बनाया है इसके ऊपर जो हमने लेंथ वाली पट्टी लगाई है, लंबी पट्टी लगाई है, इसके ऊपर अगर आप सिलाई चाहें तो लगा लें, लेकिन मैंने यहाँ पे टक लगाए हैं छोटे छोटे। तो इंशाल्लाह आप अपना और अपनों का ख्याल रखा करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।